देखते हैं दिनेश जी। कुलदीप जी ने अपनी तरीके से अपनी राय रखी, बहुत बेहतरीन तरीके से राय रखी और अपने एक्सपर्ट होने के नाते उन्होंने जो चीज रखी मैं उसका सम्मान करता हूँ। लेकिन मैं देखिए जैसे कि जिस तरीके से मोहन भागवत जी ने एक समाज को लेकर के, अपने समाज को लेकर के चिंता जो जाहिर की, तो मैं पूरे तरीके से इत्तेफाक रखता हूँ। कोई भी देखिए अपने समाज को लेकर कुछ भी उसकी बेहतरी के लिए, आगे बढ़ोतरी के लिए कोई बात रख सकता है, उसमें मतलब उसका स्वागत होना चाहिए। इसकी जगह कोई मुस्लिम भी अगर बोलता तब भी कोई दिक्कत नहीं, कोई ईसाई बोलता तो ये अगर कोई सिख बोलता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो देखिए ऐसे कोई इसमें समस्या वाली बातचीत कुछ नहीं है। उन्होंने चिंता जाहिर की, बिल्कुल ठीक की, क्योंकि जैसे 6 से 8% के आसपास और पहले से पॉपुलेशन अगर एक समाज की कम हुई तो धीरे धीरे जाते तो वे लोग विलुप्त हो जाएगा उसे। क्योंकि जैसे आगे आने वाले समय पे अगर जाकर के देखें तो उस तरीके से कहाँ तक पहुंचेंगे, तो ये उनकी चिंता थी, उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की, तो ठीक जाहिर की थी। लेकिन क्योंकि देखिए इसका मैं पूरी तरीके से बताता हूँ कि जैसे आज हम लोग जो है विश्व के थोड़ा समय दीजिएगा सीधे कि विश्व के सबसे जो टॉप जो धनी देश हैं उनमें से 10 देशों में से हम लोग आते हैं ऐसे, और 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी जो बने हैं, तो वो कारण उसका ये है कि हम लोग सबसे यंगेस्ट नेशन है, मतलब सबसे ज्यादा यंगेस्ट वर्कफोर्स जो है वो हमारे पास है। और जापान जो है वो सबसे ओल्डेस्ट नेशन, यानी कि सबसे ज्यादा बुजुर्ग जो है विश्व में जापान में है। तो उस तरफ जाते हम लोग नजर, क्योंकि धीरे धीरे करते करते 2030 के बाद में और 2029 के बाद में, बल्कि जैसे कि जो डेटा बताता है करंट एकदम से, तो उसके बाद में हम लोग ओल्डेस्ट नेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और एक एक साल जो है वो हमें उस तरफ, मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था उसको कमजोर करता जाएगा। क्योंकि देखिए एज ज्यादा, जैसे कि 50-60 साल 70 साल होने के बाद में व्यक्ति में देखिए वो एनर्जी नहीं रहती कि उस तरह की जितना यंग जैसे आदमी होता है और युवा जैसे काम कर सकता है। तो उसी चीज को लेकर के उन्होंने चिंता जाहिर की है और ठीक बताया अपनी जगह पर। और मुझे लगता है कि उस तरीके से उसको समस्या भी नहीं है, और किसी भी कोई किस तरह के ब्लैंकेट कवर तो लगाया नहीं कि सिर्फ हिंदू करते हैं मुस्लिम नहीं कर सकते। तो इसको हिंदू मुस्लिम से कोई लेन देन इसी का नहीं है। जो चीजें अपनी जगह उन्होंने ठीक जाहिर किया और मैं उसका स्वागत करता हूँ जी। लेकिन इसका लॉजिक सर जरा मुझे दिनेश जी आसान शब्दों में समझाइएगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात भी हो रही है और कहने का मतलब है कि एक कुछ लोग कह रहे हैं कि एक समुदाय जो है उसमें जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है। हिंदू समाज की बात करें तो उसमें जनसंख्या कम हो रही है, लेकिन जब कानून आएगा तो सबके लिए बराबर होगा, नहीं आएगा तो बात फिर वहीं की वहीं रह जाएगी। तो उसमें देखिए कहीं ना कहीं जैसे मान के चलें कि जैसे कुछ ना कुछ इस तरह के जैसे रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है पब्लिक, मतलब जैसे गवर्नमेंट उसमें लगा सकती है कि एक परिवार में जैसे इस तरीके से इस अनुपात में चीजें अगर होती हैं तो बेहतर है। जैसे कि ये बता दिया जाए कि जैसे कि 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों के लिए जो है अपनी सब्सिडी दी जाएगी या फीस में या किसी चीज में छूट दी जाएगी, तीसरे बच्चे से आपके ऊपर ये एक्स्ट्रा लगाया जाएगा। तो चीजें कहीं ना कहीं उस तरीके से वो चीजें ठीक ठाक रहेंगी ऐसे। और 2:1 वाले भी जो चीजें हैं तो उसमें भी देखिए कहीं ना कहीं, जैसे कि चाइना का मैं उदाहरण, मतलब मैं सारी चीजें जैसे कि हमने बहुत सारी डिबेट्स की शीतल जी, और बिना फैक्ट्स के मैं कोई बातचीत कभी नहीं करता, आपने देखा है हमेशा। बिल्कुल। तो चाइना में देखिए, चाइना भी जो था पहले इसका पक्षकार था, और उन्होंने इस तरीके को लेकर के जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, वहां पे डिक्टेटरशिप है और कहने को सोशलिज्म कहते हैं, लेकिन वहां पर पूरे तरीके से और उस चीज को नकार दिया गया और पूरे तरीके से अब उन्होंने दोबारा छूट दे दी है, क्योंकि वर्कफोर्स उनकी कम होती जा रही थी और अर्थव्यवस्था कमजोर होती जा रही थी। उसको लेकर के उन्होंने अपने निर्णय को पलटा और अब दोबारा जो है जनसंख्या नियंत्रण जो है उसको हटा लिया गया, और वो खुद मतलब प्रोत्साहन दे रहे हैं, मतलब जैसे कि वीकली ऑफ्स को लेकर के या जैसे कि किसी और तरीके से कुछ ऐसे प्रोत्साहन को लेकर के, और जैसे कि मतलब कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको बढ़ाने को लेकर के, तो उसी को लेकर के। और दूसरा क्या है, कोविड के समय में काफी मौतें चाइना में भी हुई और उसका भुगतान चाइना स्वयं रहा, जबकि वहीं से उसका उत्सर्जन हुआ था। तो उसी चीज को लेकर के चाइना ने स्वयं, जैसे कि सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड जो कंट्री थी, उन्होंने खुद अगर इस चीज को अगर खोल दिया है तो इसका मतलब उन्होंने दूरगामी परिणाम देखे और ये देखा कि हम लोग कैसे डिक्लाइन की तरफ और पीछे की तरफ जा रहे हैं। उसी चीज को लेकर के मोहन भागवत अगर बोलते हैं तो गलत क्या है इसमें? इसका कोई भी हिंदू मुस्लिम, किसी हिंदू राष्ट्र या गजवा इनसे कोई लेना देना कुछ नहीं किसी तरह का। और मैं पूरे तरीके से इसमें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इसमें इन्होंने अपने समाज को लेकर के स्पष्टता से बातें की हैं और बड़ी मुखरता से बातचीत की है। उसमें कोई कहने में कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जैसे कि अगर एक कपल है शीतल, ये 2 लोग हैं, तो 2 लोग अगर 2 बच्चे अगर करते हैं तो बराबर उतनी पॉपुलेशन मेंटेन रहेगी ऐसे। लेकिन अगर देखिए मान के चलने की अगर एक बच्चा अगर रहता है तो पॉपुलेशन तो 50% जो खत्म होती जा रही है। और उसके साथ देखिए जैसे वो जो बच्चा बड़ा होगा तब तक एक आदमी जो है, मतलब जैसे कि एक अनुपात में जैसे अगर बोले तो कम हुआ, और साथ में ओल्ड पॉपुलेशन जो है बढ़ती चलेगी और जो यंगेस्ट जो लोग हैं वो कम होते चले गए। तो चीजों को सबको देख करके सर्व समावेशी जो है जो समाज जो होगा और जिस तरीके से प्रोडक्टिव नेशन जो बनाना है उसके लिए ठीक चीज है, उसमें कोई समस्या मुझे ना लगती है ना